सच बताओ, मैथ से ज्यादा डर लगता था या मैथ्स के टीचर से? मेरी प्रॉब्लम तो सेकंड वाली थी। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी ना, एकदम नाइव इंट्रोवर्ट बच्ची जिसकी कभी आवाज ही नहीं निकलती थी, और मेरी मैथ्स वाली टीचर, उनका फेवरेट काम था मैथ्स पढ़ाना नहीं, मुझे ढूंढ कर टारगेट करना। कभी होमवर्क थोड़ा गलत हो जाता या फिर टेस्ट में मार्क्स कम आते तो वो टीचर बस मुझे ही पनिशमेंट देती थी। ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी बात से जिसका मतलब मुझे पता भी नहीं था। उस टाइम मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी कशिश, हम लोग 1st क्लास से फ्रेंड थे। एक दिन उसने मुझे क्लास में धीरे से बताया, ओए तुझे पता है मैथ्स वाली मैम ने भाग की शादी की है। और सच बताऊं तो मुझे उस टाइम भाग की शादी का मतलब नहीं पता था। उस टाइम में काफी छोटी थी, हमारे टाइम के बच्चे थोड़े डमी होते थे। आई थॉट भाग की शादी करना मीन्स गेटिंग मैरिड वाइल रनिंग। मेरे लिए वो बस एक नॉर्मल सी बात थी। बट फिर मेरी फ्रेंड का ट्रांसफर हो गया, उसने स्कूल एंड सिटी दोनों ही छोड़ दी थी और मैं क्लास में बिल्कुल अकेली रह गई। मैंने नए फ्रेंड्स बनाए जिनके साथ मैं लंच कर सकूं, और एक दिन मैंने वो बात उनको भी बता दी। वो लड़कियां मैथ्स वाली मैम की चमची निकली। मेरा दिमाग तो देखो भाई, मैंने फ्रेंडशिप करी भी तो किनके साथ, जो मॉनिटर और टॉपर लोग हैं। अब उन लड़कियों ने सारी बातें जाके मैम को बता दी, और वो मैम हमारी क्लास टीचर थी। उसके बाद जो हुआ ना, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और जोर से थप्पड़ मारा। 1-2 थप्पड़ नहीं मारे उन्होंने मुझे, बट एटलीस्ट 5 और 6 लैप्स। मेरी तो हालत सी खराब हो गई। मैम ने उस मॉनिटर को बुलाया और उसने सारी बातें डिटेल में बता दी। मैम ने मुझसे पूछा, फिर बता तूने बोला है ऐसा? यार दैट टाइम आई वाज वेरी क्वाइट एंड स्कैर्ड, सो आई डिडंट से एनीथिंग। अब मेरे चुप रहने की वजह से उस औरत को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने मुझे और मारा। अब इतना पिटने के बाद आई फाइनली सेड यस कि हाँ मैंने ही बोला है। मैम ने बोला, किसने बताया है तुझे ये सब? एंड आई सेड कशिश ने बताया था। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। ये सुन के वो औरत क्लास में चिल्लाती है, कौन है कशिश? लेकिन अब कशिश तो थी ही नहीं, तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मॉनिटर से पूछा, उसने बोला कि मैम क्लास में तो कोई कशिश है ही नहीं, पहले थी लेकिन अब उसने स्कूल छोड़ दिया। भाई ये सुनते ही मैम ने बोला, झूठ क्यों बोल रही हो, कशिश तो है ही नहीं। भाई उस जालिम औरत ने मुझे फिर से मारा, ले चाटे पे चाटे मेरे मुंह पे, और मुझे पूरी क्लास के सामने एटलीस्ट 2 घंटे तक खड़ा कर दिया। ये सब यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस स्टार्टिंग थी। मैंने उन चंट लड़कियों से फ्रेंडशिप तोड़ दी और दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो गई। वो ग्रुप परफेक्ट तो नहीं था, बट एटलीस्ट सेल्फिश भी नहीं था। उसके बाद उस टीचर ने मुझे और ज्यादा टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। कभी जैसे होमवर्क में थोड़ी सी मिस्टेक होने पर मारना। एक तो यार स्कूल टाइम में कितना होमवर्क देते थे ये लोग, बच्चे की जान निकल जाए लिखते लिखते, पर ये होमवर्क कभी खत्म नहीं होता था। एक बार तो मुझे याद है मैथ्स का टेस्ट हुआ था, मैं अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके गई थी और मेरे ट्यूशन टीचर ने भी प्रैक्टिस करवा दी थी। मेरा टेस्ट अच्छा गया था, लेकिन जब टेस्ट पेपर मिला तो मैंने देखा कि मेरे 10 में से 4 मार्क्स आए हैं। मैम ने ये पहले ही नोटिस कर लिया और बोली, जिनके भी मार्क्स 7 से कम आए हैं वो लोग खड़े रहेंगे और बाकी लोग बैठ जाएंगे। मैंने देखा मेरे 4 नहीं 8 मार्क्स आए हैं। वो कैलकुलेशन मिस्टेक है। मैम बच्चों को मारने लगी। जब मेरा नंबर आया तो मैंने बड़ी हिम्मत करके बताया, क्योंकि वो चिढ़ती तो थी मुझसे। मैंने बोला, मैम मेरे 4 नहीं 8 आए हैं। मैम ने कैलकुलेट किया और फिर ठीक कर दिया उसको और बोली कि बैठ जाओ, और फिर किसी को भी नहीं मारा, सबको बैठा दिया। मेरे पीछे एटलीस्ट 6 बच्चे खड़े होंगे। मतलब ये औरत साजिश रच रही है मुझे पीटने के लिए, बस हद होती है यार ये तो। ऊपर से मेरी हेयर कट भी फुल डोरा द एक्सप्लोरर टाइप थी, बेबी हेयर कट। अब उस टीचर को उससे भी प्रॉब्लम होती थी। वो रोज मेरे को कमेंट करती, बाल खुले क्यों है, बांध कर क्यों नहीं आती हो, हीरोइन बनने आती हो। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने मेरी 2 चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उस औरत को उसमें भी प्रॉब्लम होती थी, बोलती फ्रंट हेयर क्यों नहीं बांधे हैं, पढ़ने आती हो या फिर हीरोइन बनने, किसे दिखाने के लिए इतना रेडी होकर आती हो। ओ गॉड भाई, आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड यार, मैं क्यों किसी को इम्प्रेस करूंगी। मेरे जो फ्रंट हेयर थे ना वो बन नहीं पाते थे, अगर मैं क्लिप भी लगाऊं तो भी मेरे बाल निकल जाते थे। इसमें मैं क्यों ही किसी को इम्प्रेस करूंगी भाई। अब वो स्कूल असेंबली से मुझे हर बार बाहर निकालती। वो बच्चे नहीं होते हैं जिनके शू पॉलिश ना हो या फिर नेल्स कट ना हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर प्रेस ना हुई हो, तो मैम मुझे बाहर निकाल देती थी और उनकी लाइन में खड़ा कर देती थी, क्योंकि मेरे फ्रंट हेयर नहीं बंधे हुए हैं। ये सब डेली बेसिस पर होने लगा। और एक दिन मैम ने बोला कि अपनी मम्मी को बुला के लाना, उनसे बात करूंगी मैं। इसके नेक्स्ट डे मेरी मम्मी आई स्कूल में, तो वो टीचर एक तो रहती इतनी गुस्से में थी, उसने मेरी मम्मी के सामने मेरे बाल इतने टाइट पकड़े और बोलती, इसके बाल क्यों नहीं बांध कर भेजती हो आप। तो मम्मी बोलती, मैम इसके बाल छोटे हैं, मैं क्लिप भी लगाऊं तो भी बाल निकल जाते हैं। इतने में वहाँ पर एक और मैम आ जाती है, वो मुझे और मेरी मम्मी को जानती थी। उन्होंने मम्मी को देखा और बात करी कि क्या हुआ है। मम्मी ने बताया कि इसके बालों के पीछे पड़ गई है, डेली मॉर्निंग असेंबली से बाहर निकाल देती है चुड़ैल मेरी बेटी को। तो वो टीचर बोलती, क्यों क्या हो गया, बाल खुले हैं तो स्कूल में बाकी बच्चे भी तो आते हैं, ऐसा ही हेयर कट है, प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो ये सुनते ही उस औरत ने अपना रूप चेंज कर लिया भाई, और कहती, मैं तो इसलिए बोल रही थी कहीं इसकी आंखें खराब ना हो जाए, फोरहेड पर आते हैं ना बाल, आई साइड वीक ना हो जाए इसकी, वरना मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबे जब तुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मुझे क्यों पीटती रहती है। हाँ, तो बाल, असेंबली, डेली टारगेट, ये सब मेरी नॉर्मल स्कूल लाइफ बन चुकी थी और मैं बस एक ही काम करती थी, चुप रहना और दिन काटना। और फिर दिसंबर आया, स्कूल में फुल क्रिसमस वाइब थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी क्लास टीचर के लिए क्रिसमस कार्ड बना दूं। भाई ये सोचकर तो मुझे आज भी खुद पर हंसी आती है कि मैंने क्यों बनाया। मैं इस
डिल्यूजन में थी अगर मैम के लिए कार्ड बनाऊंगी तो शायद वो मुझे टारगेट करना बंद कर दे और मुझे भी बाकी बच्चों की तरह प्यार करे। उस कार्ड को बनाने में मुझे 2 दिन लगे और ऐसे ही टुच्चू पुच्चू कार्ड नहीं बनाया था, बकायदा पूरी डेकोरेशन करी थी। ग्लिटर शीट से काफी सारे डिजाइन बनाए, स्टिकर लगाए, रिबन लगाए, भाई स्पार्कल मैंने उधर किया। I mean, काफी एफर्ट्स लगाए, इतने तो कभी खुद के लिए नहीं किया मैंने। अब उस कार्ड को रेडी किया, लेकिन जिस दिन कार्ड लेकर जाना था मैं उसे घर ही भूल गई। मम्मी ने बाद में वो कार्ड स्कूल में भिजवा दिया। अब मैं उसको मैम के पास लेकर गई। मैम ने पूछा ये किस लिए है? मैंने बोला मैम आपके लिए बनाया है। भाई पूरी क्लास मेरा कार्ड देख रही थी क्योंकि वो काफी सुंदर था। मैम बोलती क्यों, मेरे लिए क्यों बनाया है? मैंने तो नहीं कहा था बनाने के लिए। आई सेड मैम ऐसे ही बना दिया आपके लिए, क्रिसमस है ना। भाई यू कांट बिलीव, उस औरत ने एक थैंक यू तक नहीं कहा, ना कोई तारीफ करी, बस रख लिया और बोलती जाओ सीट पर बैठ जाओ अपनी। फिर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो हम सब जा रहे थे। हमारे स्कूल में एग्जिट के पास ही प्रिंसिपल रूम है और स्टाफ रूम भी है, तो वहाँ पर फुल क्रिसमस डेकोरेशन चल रही थी। जो बड़ी क्लास की दीदी लोग होती है ना, वो पूरा उधर का एरिया डेकोरेट कर रही थी। हम सब डेकोरेशन देखते हुए जा रहे थे और मेरी नजर सडनली बोर्ड पर गई। भाई उस बोर्ड पर वही सारे स्टिकर्स, फ्लावर, रिबन, ग्लिटर स्टिकर्स थे जो मैंने कार्ड में लगाए हुए थे। और मैंने देखा कि 2 दीदियों के हाथ में मेरा ही कार्ड है। वो मेरे कार्ड से सारे स्टिकर्स निकाल के लगा रही थी। मुझे उस टाइम इतना बुरा लगा ना यार, सैड लाइफ हो गई मेरी। देखो यार, मुझे नहीं पता मैम ने वो कार्ड खुद दिया या फिर जो भी था, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से उस कार्ड को बनाया, बुरा तो लगा था मेरे को। खैर जो भी था यार, बचपन था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले मैं काफी चमन बच्ची थी बट अब बिल्कुल चेंज हो चुकी हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और ऐसी स्टोरी टाइम्स के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। लव यू ऑल, बाय बाय।